the chapter number 6, that is lines and angles. तो सबसे पहले जो भी तुम्हें कुछ पता है वो सब भूल जाओ। ओके चलो, तो लाइंस एंड एंगल्स, लाइन एंड एंगल्स, माय गॉड, Hey, this one's noise. Did someone make this one noise? क्या करो सर? सर वीडियो तो कट कर दो. बोलो। सर स्पीकर में गरजेचं आन्सर पण खाली एकटी आन्सर लक्षण आलं. नोची लोकांची नोची जास्ती लोकांची जास्ती पण तुम्ही नेमकं गरजेचं राहा. एमा मला समजलं. चलो काम करो। हाँ पहला आपसे एक लेने तो काम करो। लाइंस एंड एंगल्स, सबसे पहले तो लाइंस, ओके, तो लाइंस हम कैसे कैसे रखते हैं वो तो पता ही है। लाइंस मतलब क्या, दो पॉइंट को ज्वाइन कर दो तो लाइन मिल जाएगी। तो लाइंस तो इनफाइनाइट भी हो सकती है, ओके, दो टाइप की लाइन होती है, इनफाइनाइट एंड फाइनाइट। इनफाइनाइट लाइन मतलब भाई, इनफाइनाइट लाइन मतलब मैं बोलूं कि वो क्या बोलते हैं, ओशन पे तुम अगर देखते हो, ओके, और फिर ऐसी सीधी लाइन दिखती है तो कहाँ तक दिखती है, जहाँ तक तुम देख सकते हो वहाँ तक देखोगे 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 बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, ओके, इनफाइनाइट लाइन होती है। और एक होती है फाइनाइट लाइन। तो हम इनफाइनाइट लाइन की तो बात करने ही नहीं वाले, हमें तो सब कुछ फाइनाइट ही बात करनी है, अंडरस्टूड। तो हम बात करेंगे फाइनाइट लाइन की। अभी इनफाइनाइट लाइन जो है उसको हम बात नहीं करने वाले, तो फाइनाइट को हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। क्या बोलेंगे? सेगमेंट का मीनिंग क्या होता है सर? वो टुकड़ा। करेक्ट, पॉइंट ए से पॉइंट बी ऐसे। तो हम सेगमेंट को दो तरह से डिनोट कर सकते हैं। एक तो कैपिटल लेटर में सपोज पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की लाइन, और उसे हम रीड एज इट कैन बी रीड एज अ लाइन ए बी, ओके, और वी कैन से जस्ट वी कैन डिनोट विद द स्मॉल लेटर्स एल एम एन। तो हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं लाइन एल, लाइन एल तो वो स्मॉल लेटर्स, लाइन एम मतलब स्मॉल लेटर्स, और कैपिटल लेटर्स में पॉइंट पे बोला हो तो लाइन ए बी, लाइन पी क्यू, लाइन आर एस, लाइक दैट, ओके। तो वो होता है लाइन सेगमेंट। अभी जैसे ब्रॉच करके भरूच हो गया, वैसे लाइन सेगमेंट हम हर बार नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? लाइन। तो समझ लेना है कि अगर जब भी हम लाइन बोले तो हम लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं इनफाइनाइट लाइन की। तो हम सारे चैप्टर में कुछ लाइन सेगमेंट ऐसे बड़ा नहीं बोलते रहेंगे, लाइन ही बोलेंगे, ओके। मतलब जब भी हम लाइन बोले तो समझना क्या है, वो लाइन का एक सेगमेंट है, इट्स नॉट इनफाइनाइट लाइन, वो हम नहीं पढ़ने वाले, ओके, नॉट इन दिस सिलेबस, ओके। चलो हाँ, ब्रॉच, यस, उससे भी पहले था भृगु कच्छ, भृगु कच्छ, विशेष भृगु के नाम से इसे पढ़ा था भृगु कच्छ। स्पेलिंग सेम, BHAR नहीं, स्पेलिंग भी अलग ऑब्वियस, ओके। तो ये रहता है लाइन, ओके। डिनोट अगर करनी हो तो सपोज ये मेरी लाइन से ये ए बी ऐसे, और अगर ऐसे ही अगर बताना हो तो मैं ऐसे बदलूंगा लाइन से एल, ओके। ये होती है क्या? लाइन, और से लाइन सेगमेंट। दूसरा एक बंदा होता है जिसको हम बोलते हैं किरण, किरण को रे, ओके। तो किरण जो होता है दैट इज रे। अभी रे की जब हम बात करते हैं तो एक फिक्स्ड पॉइंट लेते हैं हम, कि यहाँ पे ऐसा फिक्स्ड पॉइंट लिया और ऐसे ये एरो निकाल, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। और इसको डिनोट करने के लिए भी सेम, किरण से ए बी, और से किरण बोल रहा हूँ, रे ए बी, लाइक दैट। और स्मॉल एक ही से बता सकते हैं, एक ही से लाइक रे एल एम, ओके, ऐसे स्मॉल लेटर्स। तो ये होता है एक रे, पता चल गया।
लाइन होता है और रे होता है। हम पढ़ने वाले हैं तो लाइन, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम रे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जाओ बुक दिखाओ, कोई कंटेंट में फिर तुम्हारा डिस्कस करना रहना है। ओके, तो एक होता है लाइन, एक होता है रे। बेसिक डेफिनेशंस, ओके, और क्या है कोलिनियर एंड ऑल। ओके चलो, तो ये लाइन समझ में आ गया, यही है लाइन और रे। ओके, और कुछ बुक में तो और कुछ है नहीं, लेकिन अगर मैंने कुछ सोचा हो तो रे, इसकी लेंथ भी बतानी हो तो हम स्केल से मेजर कर लेंगे कि इतनी लेंथ। सुके वाचो वाचो करी ना अलग છે નંબર છે ને આ 7th આટલું છે, પછી આ 8 આટલું છે। ના હા બોલો ઝૂમી। चलो ये मैं रब कर रहा हूँ, ये समझ में आ गया? यस सर। हाँ हाँ बोलो बोलो। 5th चैप्टर हमारा नहीं हुआ हाँ है सिलेबस में है, कौन सा वाला? सर वो Linear equation इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ओके इजी है, समझ में आया? ओके, तो हमने लाइंस के बारे में थोड़ा बहुत ठप्पा लगा दिया है और अभी एंगल्स पढ़ेंगे। ओके, तो एंगल, एक एंगल पे ऐसे चपाट मारेंगे ओके, तो एंगल जनरली हम क्या दिखाएंगे? दो रे के बीच में दिखाएंगे। जनरली दो लाइन के बीच में भी दिखा सकते हैं, दो रे दो लाइन के बीच में हम दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? एंगल। ओके, तो बहुत सारे एंगल्स हैं, Yes. हम लाइन बाय लाइन सारे पढ़ेंगे। सबसे पहले होता है से एक्यूट एंगल। तो जो मैंने बोला था कि अब तक जो पता था वो भूल जाओ, और अगर याद हो तो बताओ एक्यूट एंगल मतलब क्या? 90 कम होता है वो। वेरी गुड सर लेस देन 90 डिग्री। यस, तो एक्यूट एंगल ऑलवेज विल बी से 0 लेस देन x लेस देन 90 डिग्री, वेयर x इज द एक्यूट एंगल। तो लेस देन 90 मतलब ये मेरा 90 है, इससे छोटा होगा। हाँ। इससे छोटा कुछ भी बनाओ ना तुम, ऐसे बनाओ, 45 ऐसे बना बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ। तो ये सारे कौन से हैं? Acute angle। एक्यूट एंगल। और कौन से होते हैं? सर राइट एंगल राइट एंगल। वेरी गुड। परफेक्ट 90 डिग्री। तो राइट एंगल जो होते हैं वो परफेक्ट 90 डिग्री। 90 डिग्री होते हैं। दिस इज द राइट एंगल। ओके, और ऑब्ट्यूज एंगल सर मोर देन 90 डिग्री। करेक्ट 180 से ज्यादा हो सकते हैं क्या? सर नहीं हो सकते वो, उसमें नहीं होंगे। हाँ, तो 0 नहीं 90 सर 90 से ग्रेटर ज्यादा, 90 लेस देन x लेस देन सर 90 मोर देन। इसको लेस देन बोलते हैं। हाँ मतलब मोर देन 90, वैसे मोर देन 90, लेकिन ये साइन कन्वेंशन की बात कर रहा हूँ। ओके, तो जैसे ये है मेरा, ये हॉरिजॉन्टल और ये सपोज ये जो एंगल हुआ दैट इज ऑब्टस अंडरस्टूड। ओके, और स्ट्रेट करेक्ट स्ट्रेट एंगल स्ट्रेट लाइन एंगल। सर 180 डिग्री। यस, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन एंगल मतलब 180 लाइन है और दूसरी लाइन यहाँ 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 नहीं है, स्ट्रेट लाइन में। ये कितना हुआ? 180। उसके बाद सर एक्सटीरियर एंगल नहीं, सिर्फ वो सब अभी सब कुछ एक्सटीरियर ही है। इंटीरियर एंगल उसके भी पहले सर सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री भी बता। वेरी गुड, तो उसमें क्या आएगा? सर वो 180 डिग्री से ज्यादा। मोर देन 180। तो एक और आएगा रिफ्लेक्स एंगल। 180 क्या आएगा? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। तो मोर देन 180 डिग्री। तो मेरा ये लाइन यहाँ पे है और दूसरी लाइन सपोज यहाँ पे, सो लाइक दिस, और लेस देन 360। समझ में आया? सो एक्यूट एंगल 90 डिग्री, राइट एंगल, ऑब्टस एंगल, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल, देन रिफ्लेक्स एंगल। सब कुछ समझ में आया? श्योर?
आपको चलो अब हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। सर कैन आई से व्हाट? हाँ बोलो। सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मींस 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मींस 90 डिग्री। सम ऑफ 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री कभी भी अकेले नहीं होते, वो पेयर में ही होते हैं, पति पत्नी है वो। ओके, तो हमेशा अकेले नहीं होंगे, मैरिड है वो लोग। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स सर तो याद है सर, बुक भी नहीं लाया तो भी। हाँ, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब क्या? सर सम ऑफ 90 डिग्री। करेक्ट। अगर दो एंगल दिए हुए हैं और दोनों का सम होता है कितना? 90 डिग्री, तो उन्हें बोलेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, तो 90 होना चाहिए ऐसे। हाँ, इसको राइट एंगल के साथ इक्वेट मत कर देना। तो ये हमेशा क्या होंगे? पेयर में होंगे। तो सर एक मेल और एक फीमेल। सर अभी आपने कहा कि हमको इक्वल नहीं कर देना, पर हम ऐसा करेंगे 90 राइट एंगल इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। राइट एंगल में एक ही एंगल है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इन पेयर। हाँ पे अंडरस्टूड? समझ में आ गया? तो ये होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो जैसे कि एग्जांपल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, तो क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है? ओके। और सर कॉम्प्लीमेंट्री सर इसका माइनस 30 आएगा। क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है? नो नो सर। ठीक है, ये कहाँ पर है? सर वो 30 डिग्री और माइनस 60 कैसे होगा सर? मुझे समझ नहीं आया। अरे माइनस नहीं भाई, क्या माइनस है? पैर की बात कर रहा हूँ। एक है 30, एक है 60। प्लस तो तुम्हें करना है ना। यस सर। तो ये भी है 90 डिग्री, ये भी है 90 डिग्री, मतलब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। भाई ना जो हाँ, समझ में आया ये? ओके, अब हम देखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल्स टू मतलब ये दो कपल है। ओके, चार लोग, यस मतलब दो कपल है, वैसे दो लोग लेकिन अंदर अंदर चार लोग, मतलब 90-90 वाले अगर गिने तो उनको चार, और 90-90 वाले गिने एज अ कपल तो दो। ओके, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180। ओके, तो जो दो एंगल, डेफिनेशन ऐसे ही इंग्लिश में बोल देना। ओके, यस, फंडामेंटल समझ गए? Yes. कि जो दो एंगल के सम 180 डिग्री हो उसे कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे, 90 डिग्री हो तो सप्लीमेंट्री बोलेंगे, बस सिंपल। ओके, चलो तो एग्जांपल 120 एंड से 60 है? सर है। सर है, यस सर। सर लो बैटरी पावर मोड ऑन। ओके, चलो सप्लीमेंट्री एंगल्स भी आ गया है हमें। ओके, अब हम देखेंगे क्या है एडजसेंट एंगल। ओके, बस टॉपिक बताओ। तो एडजसेंट मतलब क्या? तुम दोनों अभी एडजसेंट में बैठे हुए हो। ये हमारे ट्यूशन के एडजसेंट वाला रूम है या घर है? नहीं, थोड़ा चिल्लाओ कम से क्लास। तो एडजेसेंट एंगल मतलब क्या? बाजू वाला एंगल। ओके, और एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180। सर 180। नॉट फिक्स। पढ़ो। सर 180 होगा। શું है? सर लो बैटरी है, मैंने ऑफ कर दिया। वीडियो बनी है। लो बैटरी मोड ऑन कर।
પાવર છે તો એમાં શું છે એને કરે એવું નહીં કરાય એટલે એ તો આવડવું જોઈએ ને સર આવડે પણ આમાં સેન્ટેન્સ આપ્યું તો સરળ કરવાનું લાવ ઇંગ્લિશ થી કરવાનું કે હેન્ડ ક્યાં છે કઈ છે